ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शरबत एंड ठंडाई। ठंडाई शरबत के बिना होली कैसे मनेगी जनाब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल को 90 सालों का सफर पूरा कर लिया। इस मौके पर मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, एक संस्थान के रूप में आरबीआई आजादी के पहले और आजादी के बाद का गवाह है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पीएम ने लगे हाथों पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा। मैं जब 2014 में रिजर्व बैंक के 80वें वर्ष के कार्यक्रम में आया था, तब हालात एकदम अलग थे। भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। एनपीए को लेकर, भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी और उसके भविष्य को लेकर हर कोई आशंका से भरा हुआ था। हालात इतनी खराब थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स देश की आर्थिक प्रगति को जरूरी गति नहीं दे पा रहे थे। हम सभी ने वहां से शुरुआत की और आज देखिए, आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल सिस्टम माना जा रहा है। एनपीए पर बात करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा, साल 2018 में बैंकों का जो ग्रॉस एनपीए 11% था, वो साल 2020 में घटकर 3% ही रह गया। आज ट्विन बैलेंस शीट की समस्या बीते दिनों की बात हो गई है। बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ 15% तक है। इन सभी अचीवमेंट्स में आरबीआई का बहुत बड़ा योगदान है। आगे बढ़ने से पहले जरा एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और ट्विन बैलेंस शीट के बारे में भी जान लेते हैं। अगर किसी बैंक लोन की किश्त 90 दिनों तक यानी करीब 3 महीने तक नहीं चुकाई जाती है, तो उस लोन को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। जिन लोन्स के वापस मिलने की गुंजाइश रहती है, उन्हें बैंक प्रोविजनल अमाउंट मानते हैं। वहीं कुछ ऐसे कर्ज होते हैं जो पूरी तरह से डूब चुके होते हैं, जिनके मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती, उन्हें नेट एनपीए कहा जाता है। प्रोविजनल अमाउंट प्लस नेट एनपीए को जोड़कर ग्रॉस एनपीए निकाला जाता है। एनपीए बढ़ना बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वहीं ट्विन बैलेंस शीट की समस्या तब आती है जब एक तरफ बैंकों का कर्ज उन्हें वापस ना मिल रहा हो और उनका एनपीए बढ़ता जा रहा हो, दूसरी तरफ उनसे कर्ज लेने वाली कंपनियों की माली हालत इतनी खराब चल रही हो कि वो बैंकों को कर्जा लौटाने की स्थिति में ही ना हो। फाइनेंस की भाषा में इस स्थिति को ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का नाम दिया गया है। पीएम ने आगे कहा कि आरबीआई 2025 में अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगा और हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी होने के नाते हाई स्पीड ग्रोथ ही आरबीआई की प्राथमिकता होनी चाहिए। महंगाई पर उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने आरबीआई को महंगाई के अनुमान तय करने का अधिकार दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस मैंडेट पर अच्छे से काम किया। सरकार ने एक्टिव प्राइस मॉनिटरिंग और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए। अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति हो, तनाव हो, लेकिन भारत में महंगाई का स्तर औसत ही रहा। हमने कोरोना के दौरान आर्थिक स्थिति की भी चिंता की और सामान्य नागरिक के जीवन को भी प्राथमिकता दी। यही वजह है कि भारत के नागरिक इस आपदा से उबरकर अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। यूपीआई पर पीएम मोदी ने कहा, यूपीआई को दुनिया भर में पहचान मिल रही है। इस पर हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा लेन देन हो रहे हैं। हमें मिलकर आने वाले 10 सालों में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संभावनाओं को बढ़ावा देना होगा। कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी मौजूद थी। उन्होंने कहा, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने भी महंगाई के अनुमानों को कंट्रोल करने में आरबीआई की भूमिका को माना है। बीआईएस ने कहा कि आरबीआई की कम्युनिकेशन पॉलिसी से महंगाई के अनुमानों को जारी करने में मदद तो मिली ही है, साथ में उसमें इतनी स्पष्टता थी कि उसे देखकर कोई भी बता सकता है कि केंद्रीय बैंक ने जो भी फैसले लिए वो किन आधार पर लिए हैं। इस तरह अर्थव्यवस्था में विश्वास पैदा हुआ और महामारी के दौरान भी उम्मीद कायम रही। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा कि केंद्रीय बैंक का प्रयास अगले दशक में एक स्थिर और मजबूत फाइनेंशियल प्रणाली प्रदान करना होगा, जो देश की आर्थिक प्रगति के लिए आधार के तौर पर काम करेगी। उन्होंने कहा, रिजर्व बैंक एक स्थिर और मजबूत फाइनेंशियल प्रणाली पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो हमारे देश की आर्थिक प्रगति के लिए आधार के तौर पर काम करेगी। आपको बता दें कि देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के साथ साथ हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों द्वारा विनियमित है।
आरबीआई केंद्र और राज्य सरकार के बैंकर, एजेंट और एडवाइजर की भूमिका निभाता है। इन बड़े बड़े कामों के अलावा आपके और हमारे लिए लोन की दरें कितनी रहेंगी, इसका फैसला भी आरबीआई ही करता है। मार्केट में कितनी करेंसी के कितने नोट रहेंगे, ये तय करने की जिम्मेदारी भी आरबीआई की ही होती है। देश की विदेशी मुद्रा नीति को लेकर फैसले करने का जिम्मा भी आरबीआई का होता है। इस खबर में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन और उपासना। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।